सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बाउंड्रीज एंड लेंथ्स का। तो ये डायग्राम भी है थोड़ा सा, और फिर दिन राजस्थान की वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो खड़ी यहाँ से यहाँ तक होती है, उन गाँव का भी नाम है आगे। तो उस गाँव से शहर या गाँव से लेके नीचे तक जो लेंथ है दैट इज़ 826, और यहाँ से है 869। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंथ है 869 किलोमीटर्स, और टोटल एरिया है 342239 स्क्वायर किलोमीटर। और ये माइल्स में भी था। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में एरिया याद रख लेना 342239, बट ये माइल्स में भी है एरिया। माइल्स में अगर पूछ लें तो वो भी हो सकता है पॉसिबल, राइट? तो वो भी देखते हैं अभी, एक सेकेंड। पहले ये देख लेते हैं स्क्वायर किलोमीटर में कितना है। 342239 स्क्वायर किलोमीटर यानी 3,42,000। ठीक है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। मेरी हिंदी वाली काउंटिंग में जो हिंदी खराब है, थोड़ी थोड़ी सी सही है, मतलब 3,42,249, नहीं 39। ओके, 342,239 मैंने याद किया है, दैट इज स्क्वायर किलोमीटर्स में एरिया उसका राजस्थान का। देन इंटरस्टेट बाउंड्री, इंटरस्टेट यानी अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा जो ये है यहाँ से सारी, दिस इज 4850, 4,850 किलोमीटर। देन इंटरनेशनल बाउंड्री, ये वाली पाकिस्तान के साथ है सारी, और कोई है ही नहीं अपना इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ। सो राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि सारी की सारी पाकिस्तान के साथ है, वो है 1070 किलोमीटर। एंड देन टोटल बाउंड्री बन जाती है इन दोनों को ऐड करके, विच इज़ 5920 किलोमीटर्स। तो इंटरनेशनल सीमा जो पाकिस्तान से बनती है दैट इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन, और इंटरनेशनल सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, इसका नाम है हिंदूमल कोट। ये है गंगानगर। तो ये गंगानगर में यहाँ पे एक जगह है हिंदूमल कोट। ठीक है, और ये कहाँ ख़त्म होती है, भाल गाँव जो कि बाड़मेर में। तो ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, हिंदूमल कोट गंगानगर से भालगांव बाड़मेर तक, ये इंटरनेशनल सीमा है। फिर इंटरनेशनल सीमा बीकानेर के साथ कितनी है। ठीक है, ये सबकी है अलग अलग, फिर डायग्राम से याद कर लेते हैं। अरे नहीं, ये लो। तो ये है गंगानगर, गंगानगर के 210 किलोमीटर। फिर आता है फलोदी, फलोदी तो बाद में आएगा, बीच में आएगा बीकानेर अपना। बीकानेर से 168 किलोमीटर। ठीक है, फिर आता है फलोदी, फलोदी 20 किलोमीटर। जैसलमेर की है 444, ईजी हो गया है, पहले 464 था बट 20 किलोमीटर आ गया फलोदी। पहले पूरा ही जैसलमेर था यहाँ भी, तो यहाँ आ गया 20 किलोमीटर फलोदी एंड 444 किलोमीटर जैसलमेर की। उसके बाद आता है बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। तो जैसलमेर की सबसे ज़्यादा है, फिर है बाड़मेर की 228 किलोमीटर। उसके बाद आता है गंगानगर जिसकी है 210 किलोमीटर। एंड देन आता है बीकानेर विच इज़ 168 किलोमीटर्स, एंड देन फलोदी 20 किलोमीटर्स। तो सबसे कम सीमा अभी बनती है फलोदी की विच इज़ 20 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा अभी भी जैसलमेर की है। तो पहले वरना बीकानेर की हुआ करती थी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, बट अभी फलोदी की बनती है। तो ये हो गया अंतर्राज्यीय सीमा सबकी, और इनको टोटल करेंगे तो 1070 बनेगा। ये हो गया इतना। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम देख लिया, मिनिमम फलोदी की है, मैक्सिमम जैसलमेर की है। फिर पाकिस्तान से टोटल इंटरनेशनल सीमा 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ है, मतलब कौन कौन से हैं वो, बीकानेर, गंगानगर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये लिखा नहीं क्या, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर नहीं लिखा, लिख लेते हैं जैसलमेर, जो भी है जैसलमेर। ओके, इसके बाद आता है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 5। ये तो आई ही है पहले भी, बट देन ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीन वाली है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनती है, पंजाब से बनती है 89 किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने के लिए भी 5 ही स्टेट हैं, स्टेट। ठीक है, मतलब राजस्थान के 5 जिले बनाते हैं
पाकिस्तान से एक से। और फिर आता है यहाँ पे राजस्थान के कितने 25 ज़िले बनाते हैं 5 स्टेट्स से, 5 राज्यों से, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान से पंजाब से बनाते हैं, सॉरी पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से है 1262 किलोमीटर, एंड देन एमपी आता है क्या, नहीं यूपी आएगा पहले, यूपी इतना सही है यहाँ पे 877 किलोमीटर, और फिर एमपी से 87, हाँ नहीं नहीं एमपी से गलत है, ये 1600 है, एमपी से 1600 है, ठीक है, यहीं देख लो आपको कन्फ्यूज हो जाओगे। एमपी से 1600 और फिर गुजरात से 1022, तो ये टोटल करेंगे तो अपना बनेगा 5900, सॉरी 5850, सॉरी 4850, 5900 तो पूरी है, 5920 पूरी है, और 4805 अंतर्राज्यीय सीमा है, ग्रीन वाली जो ये है ना सारी। तो इधर बनाते राजस्थान के 25 जिले भारत के 5 राज्यों से बनाते हैं, और अंतर्राज्यीय सीमा, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 जिले राजस्थान के एक बाहर पाकिस्तान से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया 25, आई गया आंसर, 5 बनाते हैं पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, और एमपी की सबसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम बनाता है मध्य प्रदेश। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा किससे बनती है तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम बनती है पंजाब से 89 किलोमीटर, सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम 1600, और फिर हरियाणा से है 1262, उत्तर प्रदेश से है 877, उत्तर प्रदेश देखो UTT और 877, ऐसा थोड़ा सा मैं ऐसे किया यू मतलब 8 और फिर TT77, थोड़ा ऐसा नंबर है, मतलब बाद के 2 रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने तो ऐसे याद किया, देख लो अभी कुछ बन रहा है तो तुम्हारे दिमाग में। बाद में आता है गुजरात 1022, तो ये सेम सी है ना, देखो गुजरात यहाँ पे है 1022, और फिर पाकिस्तान 1070 बनाता है, तो सेम सी आ रही है, इसमें 1070 थी उसकी, इसकी 1022 है, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। तो ये हो गया अपना सीमाएं कितनी कितनी बनती हैं, तो ये तो ऑब्वियस क्वेश्चंस हो गए। फिर आगे और डिटेल में थोड़ा हम जाते हैं। तो दोनों सीमा बनाने वाले जिले, मतलब जो सीमा, जैसे ये जिले हैं, कितने जिले हैं 41 है अभी, 41 में से जो जिले दोनों से बनाते हैं, अंतर्राज्यीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, सिर्फ 2 है, एक तो ये रहा और एक ये है बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान से बनाते हैं, और ऊपर गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान से बनाते हैं। ये रहा, तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए, बाड़मेर की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से, गंगानगर की पाकिस्तान और पंजाब से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 2 बार मध्य प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, ये क्या हो गया, अंतर्राज्यीय, सॉरी अंतर्राज्यीय से 2 बार बनाते हैं, मतलब ये भी ऐसे बोल्ड करके दिया था बुक में, बहुत अलग क्वेश्चन है ना इसलिए। मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं बहुत सारे राज्य, ठीक है, ये रहे, ये 1600, सॉरी ये बस क्या करूँ मैं, इसको कैसे सही करूँगी, तो ये 2 बार बनाते हैं, कौन से, एक तो ये जो 2 हिस्सों में, अब ये कौन सा है, ये चित्तौड़गढ़ है शायद, चित्तौड़गढ़ ही होगा, हाँ चित्तौड़गढ़, तो ये 2 बार बनाता है, देखो यहाँ बाउंड्री इसकी खत्म हो गई, फिर इसकी आ गई, ये क्या है झालावाड़ है क्या ये, मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ, झालावाड़ है भीलवाड़ा जो भी है, ठीक है ये है जो भी, देखते हैं इसको, भीलवाड़ा है शायद ये, उफ देखते हैं, भीलवाड़ा है। झालावाड़ यहाँ होते हैं, भीलवाड़ा यहाँ होते हैं, ओके। फिर आते हैं अपने, कहाँ थे, बाउंड्रीज एंड लिंक्स पे। तो ये अपना चित्तौड़गढ़ से 2 बार बनती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, भीलवाड़ा की सीमा आ जाती है, और फिर वापस चित्तौड़गढ़ की आ जाती है, तो 2 बार बनाई इसने। और ऐसे ही ये है कोटा, तो इसने यहाँ सीमा बनाई पहले, और फिर यहाँ, है ना, पहले ख़त्म हो गई, यहाँ पे किसी और की आ गई, झालावाड़ की आ गई, और बूंदी या बारां जो है उसकी आ गई, और फिर यहाँ पे वापस इसकी सीमा आ गई, तो 2 बार बनाते हैं एमपी से। तो बहुत अलग क्वेश्चन है, अभी इसको याद रखना तो रखो। फिर आता है केवल पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जिले, 3 ही हैं, ऐसा 3 ही है, क्योंकि ये 2 तो निकाल ही दो, ये तो दोनों ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, तो बचे कितने, जैसलमेर फलोदी और बीकानेर, 3 बचे।
ये क्या आ गया, जैसलमेर फलोदी है ये। फलो फलोदी। ये 3 बचते हैं, ओके। इसको भी बोल्ड कर देते हैं हम। उसके बाद आता है जो जिले भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में स्थित है, सिर्फ एक ही है, चित्तौड़गढ़। ये अभी अपन ने देखा, ये 2 हिस्सों में जो बिना नाम का जो जिला है ना हमारे मैप में, बहुत काम का है वो, चित्तौड़गढ़ है वो। उसको चित्तौड़गढ़ नीमच बोलते हैं शायद कुछ तो। फिर आता है कोई सीमा नहीं बनाने वाले जिले। तो ये माइनस कर दो, 23 तो ये, और ये कॉमन है तो 3 ये, 23 और 3 कितने हुए, सॉरी 25 हैं ये, 25 ये हैं। 23 तो ऐसे हैं जो किसी से सिर्फ अंतर्राज्यीय बनाते हैं, फिर 2 ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, फिर 3 ये रहे। तो कितने हुए, 23 और 5 यानी 28। 41 में से 28 गए तो कितने बचे, 29 30, 13 बचे। तो 13 जिले ऐसे हैं जो ये बीच में, एक यहाँ भी है देखो बीच में घुसा हुआ। तो ये भी पता नहीं कोई क्वेश्चन बन जाए इस पे कि घिरा हुआ है ऐसे राज्यों से जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं बट खुद नहीं बनाता, ऐसा भी कुछ अगर बन रहा है तो दिमाग में, तो ये राजसमंद रहा। ओके, सो ये हो गया अपना कोई सीमा नहीं बनाने वाले जिले 13। और उसके बाद मैक्सिमम जिलों से सीमा बनाने वाले, तो पहले सिर्फ एक था, पाली था, जो कि 7 से बनाता था। बट अभी जयपुर, पाली, नागौर तीनों 7 जिलों से सीमा बनाते हैं, तो मैक्सिमम ये हैं सब, पाली, नागौर, जयपुर। तो ये भी याद रखना क्योंकि ये चेंज हो गया थोड़ा सा। और फिर ये अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, जो भी ग्रीन वाले हैं ना, वो अंतर्राज्यीय के बारे में पर्टिकुलरली। और ये वाले कॉमन से हैं थोड़े, ब्लैक वाले, और रेड वाले अंतर्राष्ट्रीय, रेड क्लिफ लाइन है ना जैसे, इसलिए मैंने रेड कर दिया सारा। तो अभी अंतर्राज्यीय के बारे में थोड़ा सा डीप में जाएंगे, बट एक बार में पानी पी लें। ओके, तो वापस पढ़ते हैं अभी। सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले से है। ठीक है, अब जिलों की बात करनी है, ये सब जिलों के बारे में है। तो हम है ना हर उसका क्या करेंगे अभी। एक तो टोटल में सबसे कम सीमा कौन बनाता है, कौन बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा, मेरे को लगता है बाड़मेर हो सकता है, बाड़मेर ही है, क्योंकि देखो इसकी इतनी सी है। मुझे तो लगा था ये है ही नहीं, क्योंकि मैंने गिने थे ना तब, मैंने इसको गिना ही नहीं था, क्योंकि मैप में यहाँ लाइन खींची हुई थी ये वाली, बट ये छोटी सी बनाता है इसलिए मैंने थोड़ी सी साइड में लाइन बनाई है। तो बाड़मेर है सबसे कम बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, अंतर्राज्यीय की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन, झालावाड़ की मध्य प्रदेश से। तो बाड़मेर के गुजरात से याद है अपने को, झालावाड़ ये रहा, यही होगा ना, झालावाड़, यही है, हाड़ौती रीजन में होता है, ये वाला हाड़ौती रीजन होता है सारा। सो ये झालावाड़ देखो पूरा ही बाहरी है, तो झालावाड़ बनाता है, बस ये ध्यान रखना, झालावाड़ की एमपी से बनती है सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा। अब हम सारे एक एक की पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे पंजाब की सबसे कम किससे बनती है, ज़्यादा किससे बनती है, हरियाणा की, यूपी की, तो 10 क्वेश्चन और बन जाएंगे इस पर। 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो पंजाब की देखते हैं पहले, पंजाब की किससे बन रही है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा बन रही है, मेरे को तो लगता है गंगानगर से ज़्यादा और हनुमानगढ़ से कम, बाकी देखते हैं। कम हम हनुमानगढ़ से है, हाँ सही है। तो गंगानगर से इसकी सबसे ज़्यादा बनती है, पर हनुमानगढ़ से कम बनती है, और पंजाब की टोटल बनती 2 से ही है सीमा। तो पंजाब का तो ईजी है। उसके बाद आता है हरियाणा की। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, पंजाब का उल्टा नहीं कर देना, इससे कम उससे ज़्यादा। पंजाब की इससे ज़्यादा बनती है गंगानगर से, ठीक है, पंजाब को गंगा चाहिए, तो इससे ज़्यादा बना के रखिए। उसके बाद आता है पंजाब की सीमा सबसे, हाँ ये तो हो गया, चलो हरियाणा की देखते हैं। हरियाणा की सबसे कम इसी से बन रही होगी,
चलिए देखते हैं। पंजाब हरियाणा की बनती है अलवर से सबसे कम और हनुमानगढ़ से सबसे ज़्यादा। ओके तो ठीक है, ये हनुमानगढ़ की बनती है हरियाणा से, एच से हरियाणा, एच से हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा बनती है हनुमानगढ़ की हरियाणा से। और हरियाणा में बहुत ऐसे भगवान को मानने वाले हनुमान जी वगैरह बहुत ऐसे हैं, मतलब मैंने जैसे देखा है, ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रही बट बहुत देखा है मैंने, नाल वगैरह डाल के रखते हैं और बहुत मानते हैं ये सबको। तो वैसे याद रख लेना सबसे ज़्यादा किससे बनी, बहुत नहीं शिट। तो हनुमानगढ़ की सबसे कम बन, कहाँ गया, अच्छा सही था, सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ से बनती है, ठीक है छोड़ो जो भी मैंने बोला। हनुमानगढ़ की हरियाणा से सबसे ज़्यादा बनती है और अलवर से सबसे कम। अलवर हाइट ऑफ राजस्थान कहाँ गया, सॉरी वो अजमेर होता है ना, अलवर, अलवर यहाँ होता है, यहाँ गई अलवर है, जो कि डिवाइड कर दिया है, उसमें दो रीजन निकाल दिए हैं तो इतना सा बचा होगा शायद। तो अलवर की सबसे कम होती है हरियाणा से, ठीक है, अलवर की हरियाणा से सबसे कम बनती है। फिर यूपी, यूपी की डीग और भरतपुर से ही बनती है। डीग तो सबसे कम होगा, सबसे कम लगती है डीग से, और भरतपुर की सबसे ज़्यादा। फिर एमपी की, जिसमें मैं कंफ्यूज रहती हूँ, भीलवाड़ा और झालावाड़, उससे बनती है। अब झालावाड़ दिख ही रहा है, झालावाड़ की सबसे ज़्यादा बनती है, पता ही है अपने को। तो एमपी की भी सबसे ज़्यादा उसी से बनेगी, टोटली सबसे ज़्यादा है। और गुजरात की भी अपने को याद हो गई, गुजरात की बाड़मेर से कम बनेगी क्योंकि सबसे कम बनती ही बाड़मेर की है, पूरी अंतर्राज्यीय सीमा किसी को भी देखें तो। तो ये बच गया इसमें, एमपी में क्या था, झालावाड़ और भीलवाड़ा, तो झालावाड़ की तो अपने को पता है सबसे ज़्यादा है, तो भीलवाड़ा बचा, भीलवाड़ा होती है सबसे कम। फिर गुजरात है, गुजरात की सबसे कम बनती है बाड़मेर से, तो ज़्यादा किससे बनेगी, उदयपुर से, याद रखना बस ये, उदयपुर से बनती है गुजरात की। उदयपुर बहुत फेमस है ना, तो बनाना चाहता है काफ़ी अच्छे उससे। तो अब एक बार मैप से देखते हैं कुछ, मैप से मतलब याद करने की कोशिश करते हैं। पंजाब की किससे थी, सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ से, और सबसे कम, सॉरी सबसे कम हनुमानगढ़ से और सबसे ज़्यादा गंगानगर से, ठीक है, क्योंकि पंजाब को गंगा चाहिए सबसे ज़्यादा। फिर हरियाणा, हरियाणा को क्या पसंद है, हनुमान, तो हनुमानगढ़ की सबसे ज़्यादा बनती है हरियाणा से, और सबसे कम अलवर की। ठीक है, देखो शुरू में सबसे पहले आ रहा है एच, हनुमानगढ़, और सबसे लास्ट में आ रहा है ए, तो अलवर, ऐसे याद रखेंगे। फिर आता है यूपी, यूपी की किससे थी, यूपी की डी और भरतपुर है मेन, तो डी सबसे कम वाली है और भरतपुर ज़्यादा है, ठीक है, डी छोटा सा नाम है, कम है, भरतपुर ज़्यादा है। फिर एमपी की, एमपी की देख लो, एमपी की सबसे ज़्यादा अपने को पता है कि झालावाड़ की सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है, तो झालावाड़ हो गया, और दूसरा बचा भीलवाड़ा, तो सबसे कम होती है, देखो एकदम ही अंदर ही है, थोड़ी सी सीमा है इसकी बस। फिर आता है गुजरात, एक सेकंड, गुजरात की फिर गलत बनाई है ये, चित्तौड़गढ़ तो, अच्छा उदयपुर है, उदयपुर है सॉरी, मुझे लगा चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है गुजरात से। गुजरात की सीमा बनती है उदयपुर से सबसे ज़्यादा, और सबसे कम अपने को सबसे पहले ही पढ़ लिया था अपन ने, बाड़मेर, ये हो गया। फिर राजस्थान के जिले जिनकी सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है, कुल 4 जिले हैं ऐसे, मतलब ऐसे राज्य हैं जैसे ये है, अभी ये गुजरात से बना रहा है, एमपी से बना रहा है, तो ऐसे 4 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, बट दो अलग अलग राज्यों से बनाते हैं, ठीक है। पहला अपन ने पढ़ा, पंजाब में पढ़ा अपन ने, हनुमानगढ़, दोनों में अभी अभी पढ़ा है, तो हनुमानगढ़ हो गया एक, तो किससे बनाता है ये पता है, पंजाब और हरियाणा से। दूसरा है, ये दिख ही रहा है सबसे नीचे जो है ना, क्या होता है इसका नाम, डूंगरपुर है क्या, लेट मी चेक, बांसवाड़ा है, सॉरी बांसवाड़ा है, डूंगरपुर तो ऊपर होता है, बांसवाड़ा नीचे होता है, बांसवाड़ा सबसे कोने में ही तो है, तो बांसवाड़ा है। हम्म, तो बांसवाड़ा बनाते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात से, एमपी और गुजरात दोनों से, तो दो तो ये हो गए इजीली याद, ठीक है। तीसरा अपना होगा ये, यूपी एमपी से बनाने वाला कोई, तो देखो 5 है, इसमें क्या होगा, एक ये सीमा, दूसरी ये सीमा, तीसरी यहाँ होगी, चौथी यहाँ होगी, बस खत्म, ऐसे 4 ही तो लाइन्स हैं,
5 जो ये जिले हैं, 5 जो ये राज्य हैं, इनके बीच में 4 ही लाइन्स बनती हैं, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि 4 ही होंगे ऐसे जिले मोस्ट प्रोबेबली जो 2 जगह पैर मार रहे होंगे। ठीक है, तो एक तो अपन ने याद कर लिया ऊपर वाला, एक नीचे का हो गया बांसवाड़ा। अभी तीसरा करते हैं, तीसरा कौन सा है देखते हैं। तीसरा है धौलपुर। एमपी और यूपी के बीच में आता है धौलपुर। धौलपुर यहाँ पे है, ये रहा धौलपुर। ये लाइन रही, अच्छा मिल गई लाइन। मैं देख रही थी बनाई कैसे नहीं है इसमें। ये है धौलपुर, एकदम कोने वाला जो है ना, वही लेने हैं कोने वाले एकदम। तो इसमें भी कोने वाला पकड़ लो, ये है अपना धौलपुर। और ये आ रहा है यूपी और एमपी के बीच। फिर बचता है डीग, जो नया बना है अपना। भरतपुर था पहले तो ये, बट अभी बन गया डीग, तो ये ध्यान रखना भरतपुर नहीं आता अभी। डीग आता है जो दोनों से बनाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा और यूपी के बीच में आता है डीग। यूपी की डीग से सबसे कम बनती है, ये भी अपन ने पढ़ा है। ये रहा, यूपी की सीमा सबसे कम लगती है डीग से। तो हो गया ये इतना, इतना हो गया। अब लास्ट छोटा सा पैराग्राफ बचा है कि पंजाब की सीमा इन जिलों से लगती है। मतलब इनकी सीमा किन किन से लगती है। पंजाब की अपने को पता है, गंगानगर हनुमानगढ़ 2 जिलों से। फिर यूपी की 3 जिलों से ही लगती है, भरतपुर डीग धौलपुर। अभी अभी अपन ने पढ़ लिया, देखो सबसे कम लगती है डीग से, भरतपुर से लगती है सबसे ज़्यादा, और धौलपुर ऐसा है जो दोनों में आता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 जिलों से हो गई, उत्तर प्रदेश की भी इजीली याद। फिर बनता है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगती है 10 जिलों से। 10 जिले कौन से, अब अपन ने क्या याद किया था, मध्य प्रदेश है यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो धौलपुर से बांसवाड़ा तक है नीचे। तो कौन से आ जाएंगे, सोच के देखो थोड़ा सा दिमाग में ऐसे, बिना इसको देखे सोचो। धौलपुर से स्टार्ट हो रहा है, तो सवाई माधोपुर करौली धौलपुर तो तीनों साथ में ही आते हैं, तो वो तीनों हो गए। 10 करने अपने को, 3 हो गए। फिर नीचे बांसवाड़ा एक अपन ने कर ही लिया। फिर बीच में कौन से आते हैं वो 6 और गैस करने हैं अपने को। कौन सा बचा बीच में, बड़ा सा आता है एक, झालावाड़ सबसे ज़्यादा बनती है उससे, और भीलवाड़ा सबसे कम बनती है। 2 और हो गए, 5 बचे। तो 5 इम्पोर्टेंट अपना, एक चित्तौड़गढ़ है, दूसरा बूंदी है, 12 में इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा, इधर कोटा बूंदी 12 होते हैं, बट ये अंदर वाला कौन सा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। जो अंदर वाला है वो बूंदी है। ठीक है, तो कोटा और 12 से बनती है। हड़ौती क्षेत्र हो गया अपना बाउंड्रीज एंड लाइन्स में। ठीक है, हड़ौती क्षेत्र हो गया। 3 बचे, तो 3 है, 3 कहाँ बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही बचा। एक जो है अपना वो, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा है, झालावाड़ कोटा 12 प्रतापगढ़ है वो, अच्छा। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ साथ में याद रख लेना, तो ये याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन देंगे, ऐसे तो पूछेंगे नहीं कि 10 के 10 बता दो। आपको ऑप्शन देंगे, आपको दिख जाएगा कि इससे तो बनी नहीं थी ऑब्वियसली। तो ऐसा है, मध्य प्रदेश की 10 से बनती है, ये ध्यान रख लेना। ऐसे पूछ लिया कितनों से बनती है, तो 10 से बनती है। फिर गुजरात की सीमा कितने से बनती है, 6 से। ठीक है, 6 से बनती है। बाड़मेर पहला सबसे आता है, उसके बाद जालोर सिरोही दोनों से बनती है उसकी। 6 है ना, तीसरा 3 हो गए। चौथा है उदयपुर से बनती है सबसे ज़्यादा उसकी, तो 7, सॉरी 4 हो गए। पांचवा कौन सा है, पांचवा छठा बचा 2, वो है ये बांसवाड़ा, एक तो सबसे कोने में जो है, और एक बचता है ये वाला। अब ये कौन सा है, डूंगरपुर होगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, ये 6 जिले हैं। तो मैप मेरे को थोड़ा सा कम याद है, अगर आपको मैप याद है तो इजीली आप बता दोगे किसके साथ बनती है। 6 जिले गुजरात में होते हैं। फिर हरियाणा के 8 जिले हैं। अब मैं तो इधर साइड ही रहती हूँ, ये जो 8 जिले आ रहे हैं इधर कहीं, तो मुझे ये याद है हरियाणा की किससे बनती है। एक तो हनुमानगढ़ अपन ने पढ़ा, ठीक है, अलवर अपन ने पढ़ा। फिर झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये साथ में ही है। ठीक है, और अलवर से निकाले हैं कोतपुतली, भैरोड और खेतल तिजारा, 3 तो अलवर के साथ ही आ गए। हनुमानगढ़ एक याद कर लिया। झुंझुनू, सीकर, चूरू और डीग, ये 4 बचते हैं। डीग ऐसा है जो दोनों से बनाते हैं, अपन ने पढ़ा था ये।
तो डी भी आधी हो जाएगा। झुंझुनू, सीकर, चूरू बचे, तीनों साथ की मान लो एक। तो ये है, हो गया अपना सीमाओं के बारे में।